एक बार इस पूरी वीडियो को क्विक समरी चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले सीबीएसई स्कूल को एक रिजल्ट कमेटी फॉर्म करना होगा। वो रिजल्ट कमेटी डिफरेंट स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करेगा एक क्राइटेरिया के बेसिस पर। वो क्राइटेरिया सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया है। किसी भी वजह से वो क्राइटेरिया हमारा स्कूल सीबीएसई स्कूल अडॉप्ट नहीं कर पाता तो उनको एक अपना खुद का क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, जिसको सीबीएसई ने नाम दिया रैशनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये रैशनल डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिर हर बच्चे के मार्क्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आएंगे। ऑलराइट, अब वो जो मार्क्स आए हैं वो एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होंगे। लास्ट 3 इयर्स में जो सीबीएसई स्कूल का रिजल्ट है उसमें से जो बेस्ट रिजल्ट होगा उसको रेफरेंस ईयर मानते हुए ये सारे के सारे मार्क्स अनाउंस किए जाएंगे। उसके बाद जो भी मार्क्स अनाउंस हुए हैं उनका सेट रिकॉर्ड और असेसमेंट के जितने भी टेस्ट हैं हर चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन रखा जाएगा। सीबीएसई कभी भी उनको मंगा सकता है इवैल्यूएशन करने के लिए। राइट, फिर सीबीएसई रिजल्ट अनाउंस करेगा। उसके बाद जितने भी कंपार्टमेंट एग्जाम है वो स्कूल को वापस से कंडक्ट करने होंगे और इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में सीबीएसई स्कूल को सारे रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना है। यह है पूरा का पूरा समरी। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो स्टार्ट करते हैं ना वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो सीबीएसई क्लास 12th इवैल्यूएशन प्रोसेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्कूल। 10th क्लास के लिए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये थोड़ा स्कूल पर्सपेक्टिव वीडियो है। सीबीएसई ने भी कहा है कि हम रेगुलर बेसिस पर सेमिनार कंडक्ट करेंगे इस पर्सपेक्टिव को पूरा का पूरा डिटेल करने के लिए, लेकिन इस वीडियो के बाद भी आपके 99% डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं फटाफट से। चैलेंज बिफोर सीबीएसई, पेंडेमिक सिचुएशन में फेयर, अनबाइस्ड और टाइम पर रिजल्ट अनाउंस करना सीबीएसई के लिए एक टास्क था, लेकिन सीबीएसई ने कहा कि हमें अपने स्कूल सिस्टम पर भरोसा है, वो बहुत ही मेहनत के साथ इस पूरे प्रोसेस को स्मूथली फिनिश करेंगे। राइट, वो प्रोफेशनलिज्म कंसिस्टेंसी के साथ इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और जितने भी पेरेंट्स हैं वो भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि जितना हमारा बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था मार्क्स उतने ही मार्क्स उसके आए हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू होगा। ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉलिसी का? जो पूरा का पूरा उनका नोटिफिकेशन आया है 18 पेजेस का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अनबाइस्ड एंड ट्रांसपेरेंट एकेडमिक रिकॉर्ड बेस्ड ऑन रियलिस्टिक इवैल्यूएशन। राइट, रियलिस्टिक इवैल्यूएशन आप सबको करना है। 4 की प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है। रिलायबिलिटी, फेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, वैलिडिटी। मेरे साथ बोल देंगे क्या क्या? रिलायबिलिटी, फेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और वैलिडिटी का आप सबको ध्यान रखना है। और अगर in order to make sure that the assessment is fair, valid and reliable, school leaders and teachers should ensure the evaluation process as laid out। मतलब अगर आपको अच्छे से इसको एक्सप्रेस करना है, इसको पूरा का पूरा फॉर्मुलेट करना है तो उसको पहले अच्छे से समझना भी तो पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इस प्रोसेस को प्लीज आप अच्छे से समझें। राइट, प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। भाई 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है जिसमें से 20 मार्क्स होते हैं इंटरनल असेसमेंट के। उन्होंने कहा इंटरनल असेसमेंट तो आप सबके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगर अभी तक कोई भी सीबीएसई स्कूल ऐसा है जिसने अपने इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स सीबीएसई को नहीं भेजे हैं, सीबीएसई पोर्टल पर अपडेट नहीं किए हैं, तो उन्होंने कहा है 11 जून 2021 तक आप अपने मार्क्स को वहां पर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो 20 मार्क्स तो हो गए साइड में। बात करते हैं जो 80 मार्क्स है उनका असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है। 80 मार्क्स के लिए सीबीएसई ने कहा है डिफरेंट टेस्ट एग्जाम्स को कंसिडर किया जाएगा और जो रिजल्ट आएगा उसको लास्ट ईयर से कंपेयर भी किया जाएगा। वो लास्ट ईयर से थोड़ा सा रेजोनेट करना चाहिए। ऑलराइट, तो इसीलिए सीबीएसई ने बना दी है रिजल्ट कमेटी। जैसा कि आप सबको पता है रिजल्ट कमेटी सीबीएसई ने बना दिया है। इन टोटल उसमें 7 टीचर्स होंगे। जिस स्कूल का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है उस स्कूल से होंगे 5 टीचर्स, जिसमें प्रिंसिपल का होना कंपलसरी है, प्लस क्लास 10th के मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस एंड 2 लैंग्वेजेस जो भी हैं हिंदी इंग्लिश वगैरह उनके टीचर्स होंगे। बचे हुए जो 2 टीचर्स हैं वो होंगे आउटसाइड स्कूल से, नेबरिंग स्कूल से, एक्सटर्नल मेंबर्स वो कहलाए जाएंगे। ठीक है, उनको कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, उनको भी अभी हम चेक करते हैं। जो एक्सटर्नल टीचर्स हैं उनको सीबीएसई बोर्ड पे करेगा 2500 रुपीज पर टीचर और जो इंटरनल टीचर्स हैं उनको पे करेगा रुपीज 1500 पर टीचर। राइट, उन्होंने पहले ही आपको बता दिया सब कुछ। और ये जो फॉर्मेट होगा पेमेंट का, इसका एक पर्टिकुलर ऑनलाइन मॉड्यूल होगा जिसके थ्रू ये सारा का सारा पेमेंट होगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने देखा ना ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं कुछ फॉलो करने पड़ेंगे उस कमेटी को, तो रूल्स रेगुलेशंस देख लेते हैं। भाई प्रिंसिपल जो है वो चेयरपर्सन होंगे, सबको क्लियर है। 5 टीचर्स पर्टिकुलर इन सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। 2 टीचर्स नेबरिंग स्कूल से आएंगे। राइट, कोऑप्ट उनको स्कूल करेगा और उन टीचर्स को कुछ ध्यान रखना है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनका वार्ड है वो उस पर्टिकुलर स्कूल में, उनका बच्चा उस पर्टिकुलर स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए। आप एक्सचेंज नहीं कर सकते कि भाई एबीसी स्कूल के टीचर XYZ में चले गए और XYZ स्कूल के टीचर एबीसी में आ गए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है।
नो इंटरचेंज, राइट। सेम मैनेजमेंट के स्कूल नहीं होने चाहिए कि भाई आप एक फ्रेंचाइजी से दूसरी फ्रेंचाइजी में चले गए, ऐसा भी नहीं हो सकता है, राइट। एंड अगेन, जिस स्कूल का प्रिंसिपल दूसरी टीम में को-ऑप्टेड मेंबर है वो भी नहीं बन सकता। मतलब यहां पर एक कमेटी है, मैं यहां का प्रिंसिपल हूं और मैं इस कमेटी का पार्ट हूं, गुड टू गो। अब मैं दूसरे किसी का कमेटी का पार्ट नहीं बन सकता। मतलब कोई भी दो स्कूल आपस में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्लियर। अगेन, एंड सीबीएसई एक्सटर्नल मेंबर्स को अपॉइंट करेगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कमिटी, पेंडेमिक सिचुएशन में उनको फेयर रिजल्ट बताना है। अगेन, उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपना ध्यान रखना है। अनदर कमिटी की से वो बात कर सकते हैं, भाई उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, 7 जो टीचर्स की कमेटी उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो दूसरी कमेटी से बात करके थोड़ा सा डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपने ये चीज कैसे किया। अभी एनेक्जर पे ये रमा है, अभी हम कहीं और नहीं गए, सिर्फ हम एनेक्जर ही यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अपना खुद का सीबीएसई शेड्यूल बना सकते हैं, ये नॉर्मल है। मतलब आपको यहाँ पर ट्रू एंड फेयर व्यू सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। एज सच यहाँ पर और कुछ भी डिफरेंट चीज नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो ये सब कुछ जब आप कर लोगे, नट शेल में सब कुछ आपको पता चल गया। अब आपको ये जो चीज ध्यान रखना है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ द असेसमेंट। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने कमेटी बना लिया, उस कमेटी के कुछ रूल्स हैं उनको हमने फॉलो कर लिया है। अब जितने भी आप असेसमेंट करोगे उन सबको आपको अच्छे से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई कभी भी सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन किसी भी रिजल्ट का करा सकता है। सीबीएसई कह सकता है भाई 10th क्लास में इस पर्टिकुलर रोल नंबर से लेकर इस पर्टिकुलर रोल नंबर तक हमें सारे रिकॉर्ड्स वगैरह सेंड कीजिए, राइट। तो हर बच्चे का एविडेंस आपके पास होना चाहिए। अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, गूगल फॉर्म के थ्रू है, तो आपके पास गूगल शीट होगी, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, ड्राइव पर अपलोड कर लीजिए, हार्ड डिस्क में रख लीजिए, लेकिन एक सब्सिक्वेंट एविडेंस आपको पोटेंशियली रखना पड़ेगा, ऑलराइट। अब आते हैं असेसमेंट होगा कैसे। पीछे हमने बात की थी ना कि टेस्ट के बेसिस पर होगा। तो जितने भी पीरियोडिक और यूनिट टेस्ट आपके यहां पर हुए हैं, कुछ स्कूल्स में एवरी ट्यूसडे होता है, कुछ स्कूल्स में एवरी फ्राइडे होता है, जो यूनिट टेस्ट होते हैं उनका सारा जो टोटल है मैक्सिमम 10 मार्क्स तक आप लोग कंसिडर करोगे, गुड। हाफ ईयरली या फिर मिड टर्म एग्जामिनेशन, इसमें क्वार्टरली एग्जामिनेशन भी आ जाएंगे, इनको आप टोटल 30 मार्क्स तक कंसिडर करोगे। और जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है उसको आप 40 मार्क्स तक कंसिडर करोगे। सार्थक, अगर हमने यूनिट टेस्ट 2 कंडक्ट किए हैं तो भैया आप उसको 5-5 मार्क्स में प्रोपोर्शनली डिवाइड कर लीजिए। हमने हाफ ईयरली और क्वार्टरली एग्जाम 3 टाइम्स कंडक्ट किए हैं तो आप 10-10 मार्क्स में उसको डिवाइड कर लीजिए। हमने 2 प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किए हैं तो आप उसको 20-20 मार्क्स में बाइफरकेट कर सकते हो। सीबीएसई ने यहां पर लिख दिया है, आप इक्वल वेटेज देकर सबको डिवीजन यहां पर इजीली कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर अगेन उन्होंने एग्जांपल दे दिया 2 to 3 प्री बोर्ड्स का। अब क्वेश्चन आएगा यहां पर कि हम में से किसी भी एक कैटेगरी में असेसमेंट नहीं हुआ, मतलब या तो हमने यूनिट टेस्ट कंडक्ट नहीं किए, या फिर हमने हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट नहीं किए, या फिर हमने प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्ट नहीं किए। अगर किए तो उनमें स्टूडेंट नहीं आया। 2 सिचुएशन हो गई, ये तो इन तीनों टेस्ट में से हमने कोई भी एक टेस्ट कंडक्ट नहीं किया तो क्या होगा, और अगर हमने ये टेस्ट कंडक्ट किया तो इनमें स्टूडेंट नहीं आया, स्टूडेंट प्री बोर्ड में नहीं आया, स्टूडेंट एक हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं आया, तो वहां पर कैसा क्राइटेरिया होगा। वहां पर सीबीएसई ने कहा है कि भैया आपको अपने आप रिजल्ट कमेटी को एक पूरा का पूरा ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, पूरा डिटेल्ड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, जिसका नाम रखा है रैशनल डॉक्यूमेंट। उसमें आप पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखिए कि आप बच्चों को कैसे इवैल्यूएट करोगे, राइट। पहले उन्होंने कहा कि आप एक इस क्राइटेरिया को फॉलो कीजिए। यहां पर नंबर 1 आपने कहा कि भाई ठीक है हम फॉलो कर लेंगे, लेकिन हमें प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे नहीं आए हैं या फिर हमने कोई एक टेस्ट कंडक्ट नहीं किया है। फिर सीबीएसई ने कहा आप अपना खुद का क्राइटेरिया बनाइए, रैशनल डॉक्यूमेंट आप अपना खुद का बनाइए, उसको डिटेल में डिस्क्राइब कीजिए कि भाई कैसे कैसे हम बच्चे को इवैल्यूएट करेंगे। गुड टू गो। एंड अगेन वो जो रैशनल डॉक्यूमेंट है उसको आपको डिफरेंट रिकॉर्ड्स के थ्रू बैक करना पड़ेगा, ये तो आपको याद रखना है। अब ये जो रैशनल डॉक्यूमेंट है ये एनेक्जर 2 में दे रखा है, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। यहां पर स्कूल नेम, एड्रेस, ये सब कुछ आएगा। टेस्ट उन्होंने बता दिया, यूनिट टेस्ट, नंबर ऑफ टाइम कितनी बार आपने कंडक्ट किया, टाइम ड्यूरेशन क्या रहा, उनका वेटेज यहां पर ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। एक टेस्ट से ज्यादा अगर कंडक्ट हुए तो कितना वेटेज आपने रखा है, राइट। स्कूल ने अगर एग्जाम कंडक्ट नहीं किया तो फिर आप कैसे प्रोसेस फॉलो कर रहे हो ये आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। स्कूल ने अगर एक से ज्यादा एग्जाम लिए हैं तो फिर आपको कैसे करना है ये आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट स्कूल फॉलो नहीं कर रहा तो वो क्या फॉलो कर रहा है उस चीज को यहां पर लिखना पड़ेगा। और फाइनल मीटिंग के जो रिजल्ट्स आए हैं वो आप यहां पर लिख के ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सीबीएसई को सबमिट करोगे। ये रैशनल डॉक्यूमेंट है। गुड टू गो।
यहाँ पर फिर जितने भी टीचर्स हैं इंटरनल मेंबर्स उनके नेम और सिग्नेचर आएंगे, यहाँ पर एक्सटर्नल मेंबर्स उनके नेम और सिग्नेचर आएंगे। अब सब कुछ हो गया, एक क्राइटेरिया आया, हमने उस क्राइटेरिया को फॉलो किया, कुछ डिफिकल्टी आई तो हमने रैशनली डॉक्यूमेंट बनाया, वो डॉक्यूमेंट सीबीएसई को सबमिट कर दिया, हमने अपनी मार्किंग स्टार्ट कर दी। अब सीबीएसई ने कहा रुको रुको रुको, अरे स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगा भाई, इस बार तो प्री बोर्ड्स हुए हैं, ऑनलाइन भी हुए हैं, कुछ बच्चों ने चीटिंग भी की है, भले ही टीचर चाहते थे वो चीटिंग ना करें बच्चे, लेकिन बच्चों के पास इतने सारे ऑनलाइन टूल्स थे कि वो कर पाए, मतलब इजीली उन्होंने चीटिंग कर ली। उन्होंने टेलीग्राम के थ्रू चीटिंग किया, उन्होंने गूगल के थ्रू चीटिंग किया, उन्होंने स्क्रीन शेयरिंग वगैरह करके चीटिंग किया। तो अब स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड्स में बहुत सारे मार्क्स आए हैं, बहुत सारे बच्चों के हाफ ईयरली में 100 आउट ऑफ 100 भी आए हैं, राइट, ऑनलाइन सिस्टम तो सारा का सारा। तो उन्होंने कहा हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। कैसे स्टैंडर्डाइजेशन में, मान लीजिए लास्ट 3 इयर्स में 17-18 में 72% एवरेज मार्क्स थे। मैं बताता हूं, क्लास 10th में कुछ बच्चों का है 45%, कुछ बच्चों का है 65%, कुछ बच्चों का है 85%, कुछ बच्चों का है 95%। जब एग्रीगेट करके उसको टोटल किया तो एवरेज क्लास 10th के मार्क्स से 72%। ठीक है जी। 18-19 में था एवरेज 74%, 19-20 में जो एवरेज था वो था 71%। सीबीएसई ने कहा आप जो टॉपेस्ट ईयर है, मतलब 18-19 74% वाला, उसको रेफरेंस ईयर कंसिडर कर लीजिए। अब ये जो रेफरेंस ईयर है भैया, इससे ज्यादा आपका पासिंग क्राइटेरिया नहीं हो सकता। मतलब अगर 2021 में आप स्टूडेंट्स को रिजल्ट अनाउंस करेंगे तो जो आपका एवरेज मार्क्स होगा वो 74% से ज्यादा नहीं हो सकता। सीबीएसई कह रहा है भाई हमने नए पैटर्न को फॉलो किया, हम ऑनलाइन पढ़ाई में गए, बच्चे भी थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट किए, उतना उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक के 95% आ जाए या फिर स्कूल का एकदम से आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हो जाए। लास्ट 3 इयर्स में जो उनका बेस्ट रिजल्ट था उससे ज्यादा वो मार्क्स नहीं दे सकते। गुड टू गो, आपको समझना पड़ेगा प्लीज ये चीज। एंड ये जो परसेंटेज है ये तो है ही, किसी भी सब्जेक्ट में +-2 से ज्यादा मार्क्स नहीं होंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 18-19 में जो सोशल साइंस था उसका एवरेज मार्क्स था 64, तो इस बार जो रिजल्ट आएगा उसमें ये तो 62 होगा या फिर 66 होगा, इससे ज्यादा एवरेज नहीं हो सकता। उन्होंने रेफरेंस ईयर को हर सब कुछ बना दिया है और आप उनसे झूठ भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो डेटा उनके पास ऑलरेडी है, राइट। Overall average marks for the assessment year 2021 will not exceed the overall average marks for the reference year। ये बोल्ड लाइन है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए प्लीज। रेफरेंस ईयर से ज्यादा किसी भी बच्चे के मार्क्स नहीं आएंगे, स्कूल का जो रिजल्ट है वो रेफरेंस ईयर से ज्यादा नहीं होगा, राइट। इन केस डेटा फॉर स्कूल इज फॉर ओनली 2 इयर्स। अब सार्थक हम तो लास्ट 3 ईयर से एग्जाम ही कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, हम 2 ईयर से कर रहे हैं, तो भाई जो 2 ईयर में बेस्ट ईयर होगा आप उसको रेफरेंस ईयर मान लीजिए। सार्थक हम तो 2 ईयर से भी नहीं कर रहे, हम तो लास्ट 1 ईयर से ही बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, तो भाई जो लास्ट का ईयर है वही आपका रेफरेंस ईयर माना जाएगा। सार्थक हमारा तो इस बार पहली बार बोर्ड एग्जाम कंडक्ट हो रहा था, उसके लिए भी सीबीएसई ने कहा है। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर इंटरनल मॉडरेशन। यहाँ पर जो ये वाली चीज है ना, ये जो 74% वाली चीज है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कैसे होगा। यहां पर जो है ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स आपके लिए किया जाएगा, ठीक है, और ये पूरा का पूरा उन्होंने एक एग्जांपल आपके लिए बना के दिया, इसको प्लीज ध्यान से समझना, प्लीज 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 ईच एंड एवरीवन विद मी ऑन द स्क्रीन। परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स इन पर्टिकुलर रेंज। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका क्लास 2020 ये है रेफरेंस ईयर, ठीक है। लेस देन 26 मार्क्स 1% स्टूडेंट्स क्या है, 26 to 40 मार्क्स 14% स्टूडेंट्स क्या है, 40 to 50 मार्क्स 25% स्टूडेंट्स क्या है, और मोर देन 70 to 80 मार्क्स 30% स्टूडेंट्स क्या है। ये आपने पूरा का पूरा क्राइटेरिया बना लिया। अब जो इस साल के बच्चे हैं वो हैं टोटल 200, ठीक है, 2021 के आपके पास टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं। तो अब यही सेम क्राइटेरिया आप उठा के यहां पर रखोगे, ठीक है जी। पिछली बार 1% स्टूडेंट थे तो यहां पर आ गया 1% ऑफ 200, मतलब 2 बच्चों के मार्क्स 26 से कम आएंगे। यहां पर था 14%, हमने यहां पर सीधा निकाल दिया 200 का 14%, मतलब 28 बच्चों के मार्क्स 26 से 40 के बीच में आएंगे। हमने प्रीवियस ईयर के क्राइटेरिया को यहां पर बिल्कुल कंप्लीटली यूज कर लिया है। आपके केस में अगर रेफरेंस ईयर 2 साल पहले का तो आप उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। हमने वहां पर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स निकाला, भले ही उस टाइम 100 थे, 50 थे, 70 थे, 80 थे, और उस परसेंटेज को हमने इस साल के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर डाल दिया, तो एग्जैक्टली हमें पता चल गया भाई कितने स्टूडेंट के कितने मार्क्स आने हैं। गुड टू गो। एकदम से बहुत सारे बच्चे होशियार नहीं हो सकते। अब ये सारी चीज क्लियर हो गई। यहां पर उन्होंने अगेन बता दिया कि अगर मैथ्स में 62 है तो भैया प्लस माइनस ही हम कंसिडर करेंगे, ये तो 60 या फिर 64, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हम एक्सपेक्ट आपसे यहां पर करते हैं, ठीक है। ये सब चीज क्लियर हो गई। अब उन्होंने कहा कि भाई स्कूल में पहली बार इस बार बोर्ड एग्जाम कंडक्ट हो रहा था क्लास 10th का,
कोई रेफरेंस ईयर ही नहीं है, लास्ट 1 ईयर भी नहीं है, 2 ईयर भी नहीं है, 3 ईयर भी नहीं है। उन्होंने एक चीज और कही कि भाई हम आपको स्टेट बोर्ड जो हैं, जितने भी आपके आसपास के स्टेट बोर्ड के स्कूल हैं, या फिर आपके आसपास बहुत सारे सीबीएसई स्कूल होंगे, एनवीएस होगा, केवीएस होगा, गवर्नमेंट स्कूल होंगे, इंडिपेंडेंट स्कूल होंगे, हम उनका लास्ट 2 ईयर्स का डेटा आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है जी, उन्होंने डेटा आपके साथ शेयर कर दिया। उस डेटा के बेसिस पे आप अपने स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करके तब मार्क्स दीजिए। 3 ईयर रेफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। 2 ईयर रेफरेंस है, उसमें आप ज्यादा वाला ले लीजिए। 1 ईयर रेफरेंस है, वही रेफरेंस आपका माना जाएगा। अब आपने पहली बार बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किया, सीबीएसई ने कहा भाई हम आपको डेटा देंगे, टेंशन ना लो, लास्ट 2 ईयर्स का डिफरेंट स्कूल्स का, जो आपके आसपास के स्कूल्स हैं उनके बेसिस पर आप इवेल्युएशन कीजिए 100% तरीके से। ठीक है, सो बोर्ड ने कहा कि स्पेसिफिक ईयर सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पर सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। और रिजल्ट कमेटी ने जैसे ही फाइनलाइज कर दिए मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट और एग्जाम, इट हैज टू इंश्योर दैट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर अलाइंड विद द बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। बोर्ड ने जो आपको स्कोर दिए हैं डिफरेंट स्कूल के, उसी के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट होना चाहिए। इधर उधर अगर कुछ हुआ, आपके रिजल्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। अगर मिसमैच है, यहां पर लिखा है रिजल्ट कमिटी शैल हैव टू रिवाइज द मार्क्स एज द केस में बी एज पर द कंसिस्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया विच शुड आल्सो बी डॉक्यूमेंटेड इन द रैशनल डॉक्यूमेंट। रैशनल डॉक्यूमेंट में आपको हर चीज लिखनी पड़ेगी। एक बार क्विक डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपके स्कूल के पास 3 रेफरेंस ईयर है, तो जो बेस्ट ईयर है एवरेज मार्क्स के रिलेटेड आप उसको कंसीडर करोगे। 2 रेफरेंस ईयर है तो उनमें जो बेस्ट ईयर होगा उसको कंसीडर करोगे। लास्ट ईयर ही रेफरेंस ईयर है तो आप उसी को कंसीडर करोगे। अगर आप इस बार पहली बार बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो सीबीएसई 2 ईयर्स का डेटा आपको देगा डिफरेंट स्कूल से रिलेटेड, आप उसको कंसीडर करोगे। लेकिन अगर किसी भी वजह से आप उस डेटा को भी यूज नहीं कर पाए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफरेंट मार्क्स के, तो सीबीएसई ने कहा भाई आप फिर क्लास 9th के मार्क्स को कंसीडर कर लीजिए। वो बच्चा 9th क्लास में तो था ना, उसका रिजल्ट तो अनाउंस हुआ है, उसके बेसिस पे आप उसका क्लास 10th का इवैल्यूएशन कर सकते हो। राइट, तो कहीं पे भी लूप होल सीबीएसई ने नहीं छोड़ा है। आपके पास कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता तो 9th क्लास तो है ही, इसके बेसिस पर आराम से मार्क्स जो इवैल्यूएशन है वो इजीली हो जाएगा। राइट, यहां पर अगेन फिर उन्होंने यही लिखा है कि 5 मेन सब्जेक्ट्स का जो टोटल है 2021 का, वो रेफरेंस ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता। बार बार वही बात वो रिपीट कर रहे हैं, +-2 आपको पता ही चल चुका है, इससे ज्यादा आप रेफरेंस ईयर में नहीं रख सकते हो। एंड अगेन इसका ऑनलाइन सिस्टम है, आप तो सब कुछ मैनुअल करोगे, सीबीएसई इसका ऑनलाइन सिस्टम डेवलप कर चुका है। आप जैसे ही वहां पर मार्क्स सबमिट करोगे, उसके पास आपका रेफरेंस ईयर का डेटा भी है, उसने जो डेटा आपको 2 ईयर्स का सेंड किया है वो भी है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑनलाइन सिस्टम चेक करेगा कि भाई ये डेटा सही है या नहीं। अगर गड़बड़ हुआ, अगर कंसिस्टेंट नहीं हुआ वो बोर्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग, स्कूल विल नॉट बी एबल टू अपलोड मार्क्स ऑन दी बोर्ड्स पोर्टल। वो पहले चेक होंगे, रिव्यू होंगे, उसके बाद वो अप्रूव होंगे। अगर वो रिव्यू में नहीं हो पाए गड़बड़, मतलब वहां पर वो अप्रूव नहीं हुआ, तो वापस से आपका डेटा आपके पास आ जाएगा, वो सीबीएसई पोर्टल पर अपडेट नहीं होगा। राइट, ये सब कुछ करने के बाद आपको फेयर एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करना है, सारे रूल्स को फॉलो करना है, स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करना है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सेफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, हर डेटा को ध्यान से रखना है हर बच्चे के। सीबीएसई कभी भी कह सकता है कि हमें ये पर्टिकुलर डेटा चाहिए, 10 या 15 या 20 या पूरी क्लास का, राइट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, इसका भी अगेन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सारे वेरिफिकेशन आपके हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। सीबीएसई कभी भी कह सकता है कि भाई हमें सारे डेटा को चेक करना है। एक्शन अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस, अगर आप किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हो या नॉन कंप्लायंस करते हो तो डिसएफिलिएशन हो सकता है, आप पर एक पेनल्टी फाइन की जा सकती है। और क्लास 10th का रिजल्ट अगर आपने बोर्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं किया तो होल्ड भी किया जा सकता है आपके पर्टिकुलर स्कूल का। राइट, डेटा वंस अपलोडेड विल बी फाइनल, वेरी सिंपल। अगर आपने एक बार डेटा सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कैंडिडेट नॉट अपीयर्ड इन एनी असेसमेंट, अगर कोई भी बच्चा किसी भी असेसमेंट में अपीयर नहीं होता तो फिर उसका ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन या फिर टेलीफोनिक 1-on-1 बेसिस पर असेसमेंट कंडक्ट होगा। राइट, असेसमेंट मतलब वो जो हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड, इसमें नहीं पार्टिसिपेट वो करता है किसी भी चीज में, तो ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर टेलीफोनिक फॉर्मेट में आप उसका असेसमेंट कंडक्ट कर लीजिए। सीबीएसई ने अभी आपको बता दिया है। राइट, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, किसी स्टूडेंट को कोई डिसेबिलिटी है तो उसके पोर्टफोलियो, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, क्विज, ओरल टेस्ट, इस सब के बेसिस पर उसको मार्क्स दिए जाएंगे। ऑलराइट, रिजल्ट ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट्स, ध्यान से 6 सब्जेक्ट है, आपका स्कूल 6 सब्जेक्ट्स ऑफर करता है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को, जैसे पेंटिंग है वो 6th सब्जेक्ट है। अब उसके मार्क्स डिफाइन करने हैं तो वो कैसे होंगे, तो जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स है, जो मेजर 5 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से जो बेस्ट 3 हैं, जिसमें स्टूडेंट के सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं, उन बेस्ट 3 का मीन निकलेगा। मीन मीडियन मोड होता है ना, मीन निकलेगा, वो मीन ही 6th सब्जेक्ट का मार्क्स माना जाएगा। राइट, और वो किसी भी हाल में मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा हो ही नहीं सकता।
ओके, ग्रेस मार्क्स अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइन सबको मिलेंगे। बोर्ड की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसने ग्रेस मार्क्स सबको दे दिए। उसके बाद अगर कोई बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता तो उसको फिर एसेंशियल कैटेगरी या फिर कंपार्टमेंट कैटेगरी में डाला जाएगा। क्लियर? कंपार्टमेंट एग्जाम कैसे कंडक्ट होंगे? सीबीएसई ने ऐसा नहीं कहा कि हम डेट बताएंगे, हम इसका प्रोसीजर बताएंगे। उन्होंने अभी क्लियर कर दिया है कि भाई जो सैंपल क्वेश्चन पेपर था ना सीबीएसई का, उसके बेसिस पर एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप बनाओगे। यहां पर उन्होंने बिल्कुल क्लियरली लिख दिया है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप बनाओगे और वो पूरा का पूरा टेस्ट आप बच्चों को दे दोगे। वही हम कंपार्टमेंट एग्जाम मानेंगे, उसके बेसिस पे आप इवैल्यूएशन कर सकते हो। ठीक है। परमिशन टू कंटिन्यू इन क्लास 11। क्लास 11 में बच्चा कंटिन्यू कब करेगा? जब उसका कंपार्टमेंट का रिजल्ट सीबीएसई अनाउंस कर देगा। पहले आएगा मेन रिजल्ट, उसके बाद जो कंपार्टमेंट का रिजल्ट है वो सीबीएसई अनाउंस कर देगा, तब जाकर वो बच्चा क्लास 11 में बैठ सकता है। री इवैल्यूएशन वेरिफिकेशन फोटोकॉपी, इस बार तो सारी कॉपीज स्कूल में ही हैं, सब बच्चे के सामने ही है, तो 2021 में वेरिफिकेशन वगैरह के जो प्रोसेस है वो नहीं होंगे। राइट? मैथमेटिक्स बेसिक, ये जो नॉर्मल रूल अप्लाई होता है वही यहां पर लिखा हुआ है, कुछ भी इसमें परेशान या टेंशन मैंने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज नॉर्मली एनेक्जर 4 के अकॉर्डिंग प्लान होंगी, वो भी हम चेकआउट करते हैं। सपोर्ट टू स्कूल, सीबीएसई वेबिनार कंडक्ट करेगा। आई होप इस वीडियो से भी आपको सब कुछ समझ में आ चुका हो, लेकिन फिर भी वो वेबिनार कंडक्ट करेंगे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से रिलेटेड, उसका जो पीडीएफ है वो सीबीएसई अपनी वेबसाइट पर अपलोड जरूर करेगा। सीबीएसई ने आपको एक ईमेल आईडी दिया, यहां पर आप सब कुछ अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। स्ट्रीम इन क्लास 11, यहां पर प्लीज ध्यान से, एज पर द स्कीम ऑफ स्टडीज ऑफ द बोर्ड, स्टूडेंट आर अलाउड टू ऑफर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट सीबीएसई ने कहा है आप दे दीजिए। प्लीज उस पर कोई भी क्राइटेरिया मत रखिए कि इतने परसेंटेज आपके चाहिए तभी हम आपको ये वाला स्ट्रीम देंगे, ऐसा कुछ मत करिए। स्मूथ प्रोसेस उसको रख के आना है। राइट? प्राइवेट या फिर सेकंड चांस कंपार्टमेंट जिसका प्रीवियस ईयर भी कंपार्टमेंट था, जो प्रीवियस ईयर फेल हो गया था, जिसका इस बार कंपार्टमेंट होना था, उसके रिलेटेड डिटेल में सीबीएसई जल्दी कोई नोटिफिकेशन को लेकर आएगा। ये जो आपकी रिजल्ट कमेटी है ये 5 मई को स्टार्ट होगी, मतलब बन जाएगी, और पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है, जो आपको मार्क्स वगैरह सबमिट करने हैं, ये सब कुछ 11 जून तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। 5 जून तक तो हो जाना चाहिए। वो जो 80 मार्क्स का क्राइटेरिया है इंटरनल असेसमेंट वाला, 11 जून तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। सीबीएसई को रिजल्ट अनाउंस करने हैं 20 जून 2021 में। क्लियर? सब कुछ हमने कोशिश करा क्लियर करने का, सारे एनेक्जर्स हमने डिटेल किए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, हम कोशिश करेंगे उस पर डिटेल वीडियो लाने की। प्लीज आप अपने जितने भी टीचर फ्रेंड्स हैं, जितने भी स्कूल अथॉरिटीज हैं, उनके साथ जरूर ये वीडियो शेयर करना, जिससे उनकी भी जेन्युइन हेल्प हो सके। और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।